नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए नए साल में बड़े तोहफे जारी हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिल चुका है न्यू ईयर का गिफ्ट। दोस्तों, आखिर आप सभी को न्यू ईयर का गिफ्ट कौन सा मिला है? क्या दोस्तों 1 जनवरी 2024 से आपको फायदे मिलने लग गए हैं? इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने दिए नव वर्ष पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, तो इस तोहफे के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए आज की तमाम प्रमुख बड़ी खबरें जो कि ईपीएस 95 पेंशन के साथ साथ राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड होगी, वो इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 2024 में जो आने वाला समय है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी मांगें मंजूर होगी, जो कि 2023 में उनकी मांग उठी थी। तो आखिर कौन कौन सी मांगें मंजूर होने की उम्मीद बढ़ चुकी है, कौन कौन सी मांगें मंजूर होगी, ये भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताएंगे। यानी कि एक एक करके तमाम बड़ी अपडेट को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आखिरकार जो डेट दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। तो पेंशन धारकों के लिए अब क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चलाया जा रहा था, तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जब आंदोलन हो रहा था तो सरकार के कान तक ये बात पहुंची थी। जिसके बाद सरकार के अनेक मंत्री दिल्ली की रामलीला मैदान पहुंचे। जिसके बाद जंतर मंतर पर जो 7 दिन का लगातार धरना प्रदर्शन हुआ था, उस धरना प्रदर्शन में भी यहाँ पर मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिया गया, जिसमें दोस्तों मुख्य भूमिका 4 मंत्री भूपेंद्र यादव की रही थी। और 4 मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ समय के बाद आप अपनी मांगों को मंजूर होते हुए देखेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, इसलिए आप धरना प्रदर्शन खत्म कीजिए। तो दोस्तों उसी तर्ज पर धरना प्रदर्शन एक बार स्थगित किया गया और जिसमें सरकार को यह कह दिया गया कि अगर 31 दिसंबर तक टाइम के अंदर अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगें मंजूर नहीं होती है तो देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। जो सरकार को दिया गया टाइम था वो दोस्तों खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों की कोई भी मांग मंजूर नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के यहाँ पर जो है आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मंत्री को दिया गया टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन हमारी कोई भी मांग मंजूर नहीं हुई है। इसलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सभी पेंशन धारकों को सूचित किया है कि एक बार फिर से देश के अंदर बड़ा देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं और 2024 में हम किसी भी तर्ज पर अपनी संपूर्ण मांगों को मंजूर करवा के रहेंगे। और इसी के साथ साथ सरकार को भी 2024 के चुनाव की जो है वो हिदायत दे दी जा चुकी है, जिसमें एनएससी मुख्य कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। और उन्होंने सरकार को चेताया कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जो सरकार ने आश्वासन दिए हैं उन सरकार आश्वासनों पर खरी नहीं उतर पाई है, इसलिए देश में एक बार फिर से पेंशनर्स प्रदर्शन करेंगे और पेंशन धारकों की तमाम मांगे अगर 2024 के चुनाव से पहले पूरी नहीं की गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर जो है नेशनल एजुटेशन कमेटी के मुख्य अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने आप सभी के लिए जारी कर दी है। वही दोस्तों चलिए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें क्या आप सभी के लिए खुशखबरी हो सकती है इस नए साल 2024 के अंदर। दोस्तों पहली और मुख्य अपडेट की बात करें तो गुड न्यूज है आप सभी के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है। 50% कंफर्म हुआ महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2024 से ही मिलने लग गया है लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है क्योंकि न्यू ईयर्स का गिफ्ट मिल गया है। महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, ये कंफर्म हो गया है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में ये साफ हो गया। हालांकि अभी दिसंबर का नंबर आना बाकी है। अगर इंडेक्स में अच्छा उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 51% भी हो सकता है, लेकिन अभी तक 50% कंफर्म हो चुका है, जिसमें 4% का इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों एआईसीपीआई इंडेक्स से साफ हो चुकी है तस्वीर। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने वाला आंकड़ा आ गया है। एआईसीपीआई के इंडेक्स आंकड़ों में नवंबर 2023 के नंबर्स जारी हो चुके हैं। इंडेक्स में 0.7 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। इसमें कुछ महंगाई भत्ते का स्कूल 0.60% बढ़ाकर यहाँ पर 49.68% पहुंचा है। अब ये कंफर्म है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, वहीं पेंशनर्स को 50% महंगाई
महंगाई राहत मिलेगी। मतलब साफ है कि इसमें 4% का इजाफा कर दिया जा चुका है। जी दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है दोस्तों, जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ता 0 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। और दोस्तों 50% डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से उनकी न्यूनतम या सैलरी या फिर यूं माने की पेंशन 18,000 रुपए की है, तो दोस्तों 50% का यहाँ पर हिसाब से 9,000 रुपए उनकी सैलरी और पेंशन के अंदर जोड़ दिए जाएंगे, जिनके दोस्तों उनके खाते में आने वाली पेंशन और सैलरी की राशि काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के मॉडल को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। एनपीएस में बदलाव की तैयारी हो रही है और एनपीएस का मॉडल आप सभी के लिए लागू हो सकता है। ये बड़ी खबर इन दिनों ट्रेंड में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पूरी खबर विस्तार से बता रही है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक देखें, तभी आपको खबर पूरी पता चल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब से दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस लागू हुआ है, तभी से कर्मचारी और पेंशन धारक जो है इसका विरोध कर रही है। और इसी विरोध को देखते हुए हाल ही के 6 से 7 वर्षों में ये विरोध बहुत ही तेजी से तूल पकड़ रहा है, बहुत ही तेज हो चुका है, जिसमें कर्मचारी जो है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस के अंदर कोई भी सिक्योर पेंशन उन्हें नहीं मिल पा रही है, इसलिए तमाम ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य भी ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है, और वहीं कांग्रेस अपने वादों के अंदर ओपीएस का मुद्दा सबसे ऊपर रख रही है। तो तमाम विपक्षी दलों के इस मुद्दे को भुनाने के बाद मोदी सरकार के जहन तक ये बात पहुंची, और इसी के तर्ज पर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया था। और कमेटी में ये कहा गया कि हाल फिलहाल में जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनको सही रूप से पेंशन नहीं मिल रही है एनपीएस के अंदर, तो कमेटी जो है वो एनपीएस सिस्टम की समीक्षा करेगी, और समीक्षा के बाद जो भी आवश्यक बदलाव होंगे वो आवश्यक बदलाव आप सभी के लिए किए जाएंगे। लेकिन तभी भी यहाँ पर कर्मचारियों का विरोध समाप्त नहीं हुआ, फिर विरोध बढ़ने लगा, तो एक हाई लेवल पैनल भी बनाया गया, और इस पैनल की भी दोस्तों रिपोर्ट पहले सामने आई थी, जिसमें कहा यह गया था कि कर्मचारियों का जैसा कंट्रीब्यूशन है वैसा का वैसा कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, लेकिन उन्हें 40 से 45% की पेंशन जो है वो मिलने वाली है, ऐसा कहा गया। लेकिन कर्मचारी तो एक ही मांग पर अड़े रहे कि हमें ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन योजना चाहिए। तो दोस्तों इसी समस्या का समाधान निकालते हुए अब आंध्र प्रदेश मॉडल की ओर सरकार का रुख होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आंध्र प्रदेश का मॉडल हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश राज्य में लागू है, जिसमें दोस्तों कर्मचारी के वेतन का जो एनपीएस में हिस्सा जा रहा था वही हिस्सा अभी भी कंट्रीब्यूशन के तौर पर जा रहा है, लेकिन जो उन्हें पेंशन है वो गारंटीड 50% की पेंशन मिल रही है, यानी कि सैलरी की आधी पेंशन जो है वो उन्हें गारंटीकृत पेंशन मिल रही है, जिसमें सरकार का योगदान बढ़ गया है। सरकार अपने हिस्से से पैसे ट्रांसफर करके अब दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन स्कीम दे रही है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों देश में लागू होने की बात चल रही है। इन दिनों हाल फिलहाल में चर्चा में विषय बना हुआ है आंध्र प्रदेश का जो जीपीएस मॉडल है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार आंध्र प्रदेश मॉडल की ओर रुझान होते जा रहे हैं सरकार ने, लेकिन जब सरकार से ऐसा पूछा गया तो सरकार ने यह साफ इनकार कर दिया कि अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें पेंशन सिस्टम में बदलाव किया जा सके। सरकार इसे नकार रही है, लेकिन तमाम मंत्रीगण जो है वो अपने पर्सनली तौर पर पेंशन सिस्टम में समीक्षा की बात कर रहे हैं, पेंशन सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं आम चुनाव 2024 को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नोटिफाइड पेंशन धारकों का वोट हासिल करने के लिए अब 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर सकती है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं गिना गया है। तो दोस्तों आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।